ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਾइस चेयरमैन ने दिल्ली जल बोर्ड ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ जुड़ रहे हैं। ਚੱਡਾ जी स्वागत पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जी। ਚੱਡਾ जी गलबात ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਣਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक, पार्षद, मंत्री, कार्यकर्ता को एक ही आदेश है कि एक सेवादार की भूमिका में देश के लाखों किसान, पंजाब के हमारे क्रांतिकारी इनकलाबी भाई बहन जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनकी सेवा करनी है। आज हमने वहां पर पानी से लेकर शौचालय तक, लंगर से लेकर कंबल तक की व्यवस्था बनाई है और रोजाना हम लोग खुद तमाम विधायक और मंत्री मिलकर वहां पर फल बांट रहे हैं, केले सेब पहुंचा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवादार की भूमिका में निष्काम कर्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कैप्टन और उनकी पूरी पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि कैप्टन कल दिल्ली आए और केवल अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाकर चले गए। ना वो लाखों किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे मौजूद थे उनसे मिले और ना ही अपनी पार्टी हाईकमांड सोनिया गांधी थे, राहुल गांधी से मिले। केवल और केवल अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाकर चले गए और उस मीटिंग का एक ही मकसद था कि अमित शाह और कैप्टन मिलकर यह तय करें कि कैसे किसानों का ये जो इनकलाब है, ये जो आंदोलन है, इसे खत्म किया जाए, इसको कुचला जाए। मैं आज पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब से, बड़ी सटीक बात पूछना चाहता हूं या उनके मंत्री से, क्या यह सच नहीं है कि वो कमिटी जिसने इन 3 काले कानूनों को बनाया था, उस कमिटी में कैप्टन खुद थे, सदस्य थे और उनकी सहमति से ये तीनों कानून बने? क्या यह सच नहीं है कि 2019 का जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का था, उसमें यह लिखा था कि हम इस प्रकार की तीनों काले कानून लाएंगे, एपीएमसी खत्म करेंगे, एमएसपी खत्म करेंगे? ये तो कैप्टन लगातार कहते आए हैं। आज किसानों के हितैषी बनते हैं। मैं आपको साफ बात कहना चाहता हूं, अगर कैप्टन चाहते तो ये 3 काले कानून रोके जा सकते थे। आज से 1.5 साल पहले कैप्टन को मालूम था कि ये कानून आ रहे हैं और उनकी सहमति से ये कानून लागू हुए हैं। कैप्टन को कोई अधिकार नहीं है किसानों के बारे में बात करने का, उनका पर्दाफाश हो चुका है। राघव जी, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दोगली राजनीति कर रही है। एक पासे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ कर रहे हो। आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाह ही रहा था कि इस सवाल का मैं जवाब दे दूं। आज देश का हर व्यक्ति यह जानता है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कोई भी कानून, उसको लागू करने की शक्ति या ना लागू करने की शक्ति किसी राज्य सरकार के पास नहीं होती है। जो कानून केंद्र ने पास कर दिया वो पूरे देश में लागू हो जाता है, किसी राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि केंद्र का जो कानून, ये केंद्र ने 3 काले कानून बनाए कैप्टन की सहमति से, अगर ये राज्य के हाथ में होता, पंजाब सरकार के हाथ में होता कि लागू करना है कि नहीं करना, तो आज देश का और पंजाब का लाखों किसान कैप्टन के महल के बाहर खड़ा होता, कैप्टन के महल के बाहर आंदोलन कर रहा होता और कैप्टन से गुजारिश कर रहा होता कि कैप्टन साहब, ये किसानों को खत्म करने वाला, उन्हें कुचलने वाला कानून मत लागू करो। लेकिन देश का किसान आज केंद्र सरकार से यह मांग कर रहा है क्योंकि राज्य सरकार के पास के हाथ में है ही नहीं। उसी प्रकार से दिल्ली के हाथ में यह नहीं है, किसी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। यह तो स्पष्ट बात है, केंद्र का कानून है। भारत का संविधान यह कहता है कि केंद्र का कानून पूरे देश भर में लागू होगा, लेकिन लोगों को बरगलाया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, कैप्टन साहब इस समय कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह समझना पड़ेगा आपको। मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा अरविंद केजरीवाल जी को कि दिल्ली के अंदर हम 9 जेल बनाना चाहते हैं। जेल इसलिए बनाना चाहते हैं कि देश के लाखों किसान आ रहे हैं दिल्ली की ओर और इन जेलों में हम देश के किसान को बंद करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जेलों की अनुमति नहीं दी और कहा दिल्ली में कोई जेल नहीं बनेगा। देश का किसान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा अन्नदाता है, हमारा भगवान है, उसका स्वागत है दिल्ली में, और हमने जेल बनाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर मोदी सरकार हमसे बहुत नाराज है और मोदी सरकार ने अपने नुमाइंदे, अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को आगे कर दिया और कैप्टन साहब को कहा कि केजरीवाल पर आरोप लगाओ
केजरीवाल पे हमला करो, आम आदमी पार्टी के बारे में झूठी अनर्गल बातें करो, प्रोपेगेंडा चलाओ। आज केवल और केवल मोदी की धुन पर, मोदी की बांसुरी पर नाचने का काम कैप्टन अमरिंदर कर रहे हैं। जो जो मोदी जी बोलते हैं वो कैप्टन अमरिंदर करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं और आपको हेडलाइन दे रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, किसानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हैं, पंजाब की आवाम के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आज कैप्टन अमरिंदर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? किसान की चौंधे ने या क्या हमारे देश के किसान को चाहिए, ये बात तो केंद्र सरकार को पता है। ये क्यों नहीं पता? उन्हें तो लिखित में चिट्ठी देकर 8-8 घंटे की रोज मीटिंगें हो रही है, उन मीटिंगों के माध्यम से देश का किसान बता रहा है। इसका राजनीतिकरण क्यों करें? और कैप्टन अमरिंदर क्यों मिले अमित शाह से? मेरे जहन में भी ये सवाल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों मिले, ऐसी क्या मीटिंग हुई? और दिल्ली आए, मान लीजिए, देखिए आप एक राज्य, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन साहब, जिस सूबे के लाखों लोग आज दिल्ली बॉर्डर पे खड़े आंदोलन कर रहे हैं, और उस सूबे का मुख्यमंत्री दिल्ली आता है, विपक्षी पार्टी के नेता अमित शाह से मिलता है, लेकिन देश के किसान से नहीं मिलता, अपनी पार्टी के हाईकमांड सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं मिलता और चला जाता है। क्या वो अमित शाह के दरबारी बन गए हैं? क्या कैप्टन साहब भाजपा की बांसुरी बजा रहे हैं, उनके कहने पे नाचते हैं, उनके इशारों पे? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूं। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है जी, हमारी केजरीवाल सरकार की बात है, अरविंद केजरीवाल की बात है, हमें तो सिर्फ ये निर्देश है केजरीवाल साहब द्वारा कि आपने सेवा करनी है, केले से सेब, लंगर से लेकर कंबल तक, शौचालय से लेकर पानी तक। मैं खुद जल विभाग देखता हूं दिल्ली सरकार में, पानी का मंत्रालय सारा मैं देखता हूं, और मैं आपको बता देता हूं, मैंने खुद वहां पर चक्कर लगा लगाकर पानी के टैंकरों की बौछार वहां लगा दी है कि हमारे किसान भाई बहनों को पानी की कमी ना हो। हमारे दूसरे मंत्री ने वहां पर शौचालय लगा दिए, टॉयलेट की व्यवस्था बना दी है कि हमारे किसान भाई बहनों को दिक्कत ना हो। केजरीवाल सरकार का एक एक विधायक, चुनावा विधायक, आज वहां नंगे पैर केले बांट रहा है, सेब बांट रहा है कि देश के किसान की हम जितनी सेवा कर सकें, हम एक सेवादार की भूमिका में उनकी सेवा करें। केजरीवाल सरकार यह काम कर रही है। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਵਾਕਈ ग्राउंड जीरो के ऊपर जाके कि की स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये जो आंदोलन है, ये जो इनकलाब है, आपको सर समझना होगा कि ये जो इनकलाब है ये किसानों के द्वारा है और किसानों के लिए है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज यदि कोई वहां नेता पहुंच जाए, आज खुद हमारे जो भी क्रांतिकारी भाई बहन है वो कह रहे हैं कि हम मंच पे किसी नेता को नहीं आने देंगे, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं। और आज हम बिना अपनी पार्टी के झंडे के, बिना आम आदमी पार्टी का पट्टा डाले की टोपी पहने हम वहां घूमकर सेवा कर रहे हैं। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाएगा या माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जायजा लेने जाएं तो अवश्य जाएंगे वो आने वाले समय में, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, धड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए। यहां पे कोई राजनीति चमकाने के लिए कोई जाए, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। किसानों का आंदोलन है, किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हम केवल उनकी सेवा कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, और वही हमारा धर्म है। पर ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਕਿਉਂ बुरा लग रहा है इस गल का? कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जो उस समिति का हिस्सा थे जिसने ये 3 काले कानून बनाए। कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सहमति दर्ज कराई कि ये 3 काले कानून बनने चाहिए।
कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जिनके खुद की पार्टी के 2019 के मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 11 में यह लिखा गया कि एपीएमसी खत्म की जाएगी, एमएसपी खत्म किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी दोस्ती, जिनकी मित्रता, जिनका रिश्ता मोदी जी के साथ पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि कितनी घनिष्ठ संबंध है। कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने फरवरी 2020 में कहा था कि काले कानूनों के खिलाफ मैं पंजाब विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाऊंगा, और सत्र नहीं बुलाया। कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि ये 3 काले कानूनों को रोकने के लिए मैं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाऊंगा, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। कैप्टन अमरिंदर वो मुख्यमंत्री हैं जब पंजाब के लाखों किसान दिल्ली की ओर चले तो वो अपने महल में बैठकर आराम फरमा रहे थे, आराम कक्ष में। अगर वो साथ आते लाखों किसानों के साथ तो मजाल थी खट्टर या किसी भाजपा सरकार की कि उन पे वाटर कैनन चलाती या उन पे आंसू गैस छोड़ती। कैप्टन अमरिंदर ने अपने महल में बैठना समझा, देश के किसान के साथ, पंजाब के भाई बहनों के साथ सड़क पे लड़ाई करना ठीक नहीं समझा। ये वो कैप्टन अमरिंदर हैं जो अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, देश के किसान के पास नहीं जाते हैं। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर भाजपा के हाथों आज खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी बजा रहे हैं। वो आज पर ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ में कोई फर्क नहीं है। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, किसानों का जो संघर्ष है ये बहुत जायज संघर्ष है, उनकी मांगे बहुत जायज है। आज देश का किसान चाहे एमएसपी के बारे में, एपीएमसी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, एडजुडिकेशन के मामले में जो जो मांगे रख रहा है देश की सरकार के सामने, वो बहुत जायज है। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, हम सब लोग, देश का नौजवान भी, देश के विधायक भी, सब लोग आज हमारे देश के अन्नदाता के सामने खड़े हैं। और बहुत ही दुख होता है जब ये पता लगता है कि वो लाखों लोग जो दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उनको आतंकवादी कहती है या उनको अपराधी कहती है, गुंडा कहती है। मुझे एक बात बताएं, हमारे देश का शहीद सुखवीर सिंह, तरन तारण जिले का 22 साल का नौजवान, 18 जेएनके राइफल्स का, उसने शहादत दे दी देश की रक्षा करते करते बॉर्डर पे। आज उसके परिवार को खालिस्तानी कहा जा रहा है, उसके परिवार को आतंकवादी कहा जा रहा है, उसके परिवार को अपराधी कहा जा रहा है। उसके पिता आज दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका बेटा अंतरराष्ट्रीय सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है। ये आज स्थिति है और ये गंदी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये पंजाब के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि किस प्रकार से हमारे माताओं को, हमारी बड़े बुजुर्गों को, हमारे पूरे परिवार वालों को आज आतंकवादी कहा जा रहा है, गुंडा कहा जा रहा है, उनका मखौल, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये देश की आवाम और पंजाब की आवाम कभी नहीं भूलेगी। ਚੱਡਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ एक गल दसो, ये जितनी भी मांगे हैं किसानों की, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है। 5 मिनट में किसी साधारण व्यक्ति को भी ये सारी मांगे समझ में आ जाए। कोई इतनी मुश्किल मांगे तो है नहीं। लेकिन 8-8 घंटे की मीटिंग में भी केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री, मोदी सरकार के बड़े बड़े सचिव किसान की मांगे नहीं समझ पा रहे हैं। रोजाना मीटिंगें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि पहले एक मंत्री दूसरे मंत्री के घर जाकर मीटिंग करता है, फिर वो दोनों मंत्री मिलकर एक तीसरे मंत्री के यहां चले जाते हैं, वहां मीटिंग होती है, फिर वो तीनों मंत्री मिलकर एक चौथे मंत्री के यहां मीटिंग करने जाते हैं, फिर वो चारों मंत्री मिलकर विज्ञान भवन आ जाते हैं, फिर 8 घंटे की मीटिंग होती है, फिर कहते हैं 5 तारीख को एक और मीटिंग होगी। ये मीटिंगों का जो सिलसिला चल रहा है, ये दिखाता है कि मोदी सरकार के अधिकारी और उनके मंत्रियों की समझ में परेशानी नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीयत में परेशानी है। उनकी नीयत में ये नहीं, किसान रोजाना की थोड़ी 5 मिनट की मांगे हैं, मान लेनी चाहिए। तो हमें तो यह लगता है कि मोदी सरकार जो देश की पूरी किसानी को बर्बाद करके, किसानी के पूरे प्रॉफिट को
चंद उद्योगपतियों में परोस कर देना चाहती है, वो ना किसानों की बात मानना चाहती है। बिल्कुल ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ? हम देश के किसान के साथ खड़े हैं। हमारी ये मांग है कि ये 3 काले कानून जाने चाहिए, इन्हें रद्द करना चाहिए, इन्हें खत्म करना चाहिए। और आज देश का किसान, देश के अन्नदाता को सलाम करना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, ना कि उनको आतंकवादी और गुंडा कहना चाहिए। हम केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि एमएसपी को पूरी तरीके से वैधता दी जाए। यह कानून बनाया जाए देश में कि अगर एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद होती है तो वह गैर कानूनी है और उस व्यक्ति जो खरीद रहा है उसको सजा होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये 3 जो कानून हैं इन्हें रद्द करना चाहिए। एपीएमसी यानी मंडियों को और मजबूत करना चाहिए। और देश की किसान से जो मोदी सरकार ने वादा करा था कि 2022 तक आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, उसको 2 गुना करेंगे, वो करना चाहिए। और आखिरी, स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है एमएसपी के बारे में, वो पूरी तरीके से लागू होनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मांग है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव चड्ढा इस तरह साडे नाल आम आदमी पार्टी के दिल्ली तो विधायक ते वाइस चेयरमैन ने दिल्ली जल बोर्ड दे। तां आम आदमी पार्टी ने साफ किया कि किसानां दे नाल है और वो भी चाहुंदी है कि जिहड़े ये खेती कानून ने रद्द होने चाहिए ने। फिलहाल इत्थे वेला चले, तुहाडे तों इजाजत लैण दा, पर खबरां जारी ने। तुसीं बने रहो न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल।